अभी हमने देखा था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की विशेषताओं में हमने क्या बताया था, धातु का प्रयोग। नवपाषाण काल में धातु का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा था। तो अब हम देखेंगे धातु के प्रयोग के आधार पर संस्कृतियों को डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे दो धातु बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई थी। कौन कौन सी? एक तो तांबा, दूसरा कांसा। तो पहली संस्कृति को क्या कहेंगे? ताम्रपाषाण काल संस्कृति। ताम्रपाषाण काल संस्कृति क्यों कहेंगे? क्योंकि इस टाइम पे तांबा जो था बहुत अधिक प्रयोग में लाया जा रहा था। फिर दूसरी जो संस्कृति आई थी उसे क्या कहेंगे? कांसा। कांसा क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे कांसे की वस्तुओं का बहुत अधिक उपयोग देखने को मिला। ठीक है, तो अब हम पहले ताम्रपाषाण संस्कृति को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही तो कांस्ययुगीन नामक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो अभी पहले हम ताम्रपाषाण काल संस्कृति को निपटाएंगे, उसके बाद देखेंगे ये वाली। तो ताम्रपाषाण संस्कृति भी अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटी गई है। पहली है आहर संस्कृति। आहर किस जगह पे है? राजस्थान में। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि आहर किस जगह पे है, तो किस जगह पे है? राजस्थान में। और आहर संस्कृति में ही कौन सी संस्कृति मिलती है? गिलिंदु। गिलिंदु एक जगह है राजस्थान में ही। इसे यहाँ पे क्या मिला है? पकी ईंटें मिली हैं। पकी ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक देखा गया है यहाँ पे। अब देखेंगे मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति क्या है? एमपी में मिली है। ताम्रपाषाण संस्कृति का ही ये पार्ट है, लेकिन इसे स्थान के आधार पर हम बता रहे हैं ना कि मालवा है किस जगह पे? एमपी में। मालवा सभी को पता होगा, एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न तक और अभी तक चला आ रहा है। मालवा किस जगह पे? तो सभी को पता होगा कि ये एमपी में। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से? कपथा। कपथा से आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगी। कपथा जो है, कपथा से यहाँ पे जो लोग मृत्यु के बाद कपथा में जमीन के नीचे गाड़ दिए जाते थे। जो मृतक होते थे उन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। तो कपथा में 29 कंगनों के साथ, कंगन जो हाथ में पहने जाते हैं उनके साथ मृतक को दफनाया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कपथा, क्योंकि यहाँ पे अलग प्रकार की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं वहीं पे जहाँ पे लोगों को गाड़ा गया है। तो 29 कंगन मिले हैं और अलग प्रकार की आदिम कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं यहाँ पे। ठीक है, और एरण है, नावदा टोली है। नावदा टोली से सबसे ज़्यादा अनाज के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नावदा टोली किस संस्कृति का पार्ट है? तो मालवा संस्कृति का पार्ट है। और मालवा अभी भी हम देख रहे हैं कि वस्त्रों के लिए फेमस है। मालवा प्राचीन काल से ही वस्त्रों के लिए फेमस रहा है। यहाँ पे सूती वस्त्र वगैरह मिलते हैं। ठीक है, और जौरवे संस्कृति, यहीं पे स्थान के आधार पे एक संस्कृति निकल के आई, जौरवे संस्कृति। जौरवे कहाँ पे है? जौरवे है महाराष्ट्र में। इसकी एक जगह है नेवासा, चिरकी नेवासा नाम से जाना जाता है इसे। कभी कभी पूछ देता है कि चिरकी नेवासा कहाँ है, तो चिरकी नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद, इनाम गांव, ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव की एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। इनाम लोहदांग नाला से जो माता देवी की मूर्ति मिली थी वो मिली थी लोहदांग नाला से। और इनाम गांव से क्या मिला था? इनाम गांव से माता देवी की जो चित्र होता है वो मिला था। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ देता है कि माता देवी का चित्र कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है? इनाम गांव से। और यहाँ पे जौरवे संस्कृति में गेंडे, हाथी, रथ चलाते हुए एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गेंडे, हाथी, रथ चलाते हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली कहाँ से है? जौरवे से। जौरवे है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो कभी कभी ऑप्शन में ये स्टेटमेंट बन सकता है कि जौरवे के लोग किन किन मतलब पशुओं से वाकिफ थे, जानते थे किन किन पशुओं को, क्योंकि यहाँ पे मूर्ति मिली है, उन्होंने बनाया है, तो जाहिर सी बात है उन्हें पता होगा कि यहाँ पे गेंडे, हाथी रहते हैं। और नवपाषाण काल में पहिए की खोज हो ही चुकी थी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ रथ के भी प्रयोग होने लगे होंगे। अब हम देखेंगे मैप के माध्यम से। अगर हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। कभी भी स्टेटमेंट दे दे कि आहर कहाँ पे है? राजस्थान में है। देखिए, इसी वजह से हमने आपको मैप बना के बताया है कि यहाँ दिख रहा है, ये है राजस्थान। राजस्थान दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने आहर लिख दिया है। आहर संस्कृति यानी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। मालवा संस्कृति कहाँ से संबंधित है? एमपी से संबंधित है।
जॉर्वे संस्कृति कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर आप प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, यहाँ पे अगर आप मैप की जगह से अगर आप जगहों को मैप के माध्यम से याद करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। अभी हमने मैप बना दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान में क्या है, कौन सी संस्कृति मिली है? आहार संस्कृति मिली है। जॉर्वे में महाराष्ट्र में कौन सी मिली है? जॉर्वे संस्कृति मिली है। MP में कौन सी? मालवा संस्कृति मिली है। अभी हमने देखा था ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल संस्कृति को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। अब हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं। तो अब हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं। विशेषताएं इनकी क्या क्या हैं? नाम से ही पता चल रहा है ताम्रपाषाण काल, तो तांबे का, जाहिर सी बात है कि तांबे का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा होगा। तो पहली विशेषता क्या हो गई? तांबे का अत्यधिक उपयोग। दूसरी विशेषता क्या है? गेरुवर्णी मृदभांड मिले हैं। यहाँ पे गेरुवर्णी मृदभांड होते क्या हैं? जो मटके टाइप के होते हैं गेरुए कलर के, उन्हें बोलते हैं गेरुवर्णी मृदभांड। तो गेरुवर्णी मृदभांड मिले हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। यहाँ पे किस टाइप के मिले? चित्रित। मृदभांड तो मिल रहे थे पहले भी, यहाँ पे गेरुवर्णी मृदभांड मिले, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बार चित्रित मृदभांड मिले हैं यहाँ पे, यानी कि जो मृदभांड थे उन पर चित्रकारी की गई है। ये क्या दर्शाता है? मानव का जो चित्रकारी दर्शाती है ये कि मानव प्रारंभ से ही चित्रकला में रुचि लेने लगा था। और पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड मिले कहाँ से हैं? हस्तिनापुर से। BV लाल थापर ने इसकी खोज की थी। हस्तिनापुर से पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और मृतकों को घरों के फर्श के नीचे दफनाना ताम्रपाषाण काल की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो उनके घर में अगर उनकी फैमिली में कोई की डेथ हो जाती थी तो वो अपने ही घर के फर्श के नीचे दफना देते थे उन्हें। और महाराष्ट्र में भी तो ये भी साक्ष्य मिले हैं कि कलश में रख के, बड़े बड़े कलश होते थे इंसान के बराबर, उन्हीं में रख के दफनाया जाता था। और ताम्रपाषाण काल की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो मृतक होते थे उनके साथ उनकी वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। अब ये क्या दर्शाता है? उन लोगों की मानसिकता दर्शाता है। उन्हें लगता होगा शायद कि पुनर्जन्म होता है, अगले जन्म में वो लोग यहाँ पे जब मृत्यु के बाद जहाँ भी जाएंगे इन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो मृतकों के साथ वस्तुओं का भी दफना देते थे वो लोग। और क्या ये इसकी विशेषता है? चावल और बाजरा, मसूर का उत्पादन यहाँ मिला है, यानी कि चावल की कृषि की जाती थी, चावल की, बाजरा की, मसूर की यहाँ पे कृषि की जाती थी। और क्या था? यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण दिशा में। कभी कभी पूछ देता है कि किस टाइप से दफनाया जाता था, तो मतलब अंत्योष्टि संस्कार कहते हैं। मतलब जो मृतक होते हैं उनको किस तरीके से आप उनकी बॉडी का क्या कर रहे हैं, तो इससे कहते हैं अंत्योष्टि संस्कार। तो अंत्योष्टि संस्कार की विशेषता क्या थी? यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था किस तरीके से? उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। ठीक है। तो ये हो गई इनकी विशेषताएं।